में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, कितने वर्ष तक वैध रहता है? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। जब तक मैं बताता हूं आपके लिए बायो पेटेंट होता क्या है। तो देखो, बायो पेटेंट की यदि बात की जाए तो बायो पेटेंट क्या है? तो जो जैव संसाधन है, उन जैव संसाधनों पर एक तरह से कानूनी अधिकार मिलना, जैव संसाधनों पर कानूनी अधिकार आपको प्राप्त होगा। उस कानूनी अधिकार को ही हम लोग क्या कहेंगे? बायो पेटेंट कहा जाता है। उस कानूनी अधिकार को, जैसे भाई कोई प्रोडक्ट है, आपको उसका स्वामित्व मिल गया, एक तरह से क्या मिल गया? स्वामित्व मिल गया। स्वामित्व मिल गया कि आपको पूछकर ही फिर वह कार्य करेगा। कोई भी अन्य व्यक्ति, अन्य देश या अन्य कोई कंपनी करना चाहेगी तो उसकी प्रक्रिया का पेटेंट है, प्रोडक्ट का पेटेंट है, उत्पाद का पेटेंट है, क्या पेटेंट कराया है, उस कार्य को वह आपसे पूछकर ही करेगा। तो एक कुछ समय के लिए आपको क्या मिल जाएगा? स्वामित्व मिल जाएगा, क्योंकि भाई आपने खोज की है, आपने उस पर कार्य किया है, एक नया इनोवेशन लेकर आए हैं आप लोग, तो कुछ बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए उसका। तो उसको क्या कहा जाता है? बायो पेटेंट कहा जाता है। और जैविक संसाधन होंगे तो बायो पेटेंट होगा, सामान्य होंगे तो पेटेंट बोल देंगे आप लोग। ये आपके। अब बात आती है कि जो भारत है, यदि हम लोग भारत में बात करें तो भारत में जो प्रथम जो पेटेंट है, वो पेटेंट नियम कब आया था? तो 1856 में आ गया था। 1856 में ही आ गया था भारत में पहला। और जो पहला भारत ने जो पेटेंट करने के लिए जो भेजा था, जो भारत ने जो पेटेंट कराया है पहला, वो पंखा खींचने की मशीन है। इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर, उसने करवाया है आपके। जब ही हो गया था अंग्रेजों के समय। लेकिन ये अभी कानून नहीं रहा है। वर्तमान में जो कानून है, वर्तमान में भारत में जो पेटेंट कानून है, वर्तमान में बायो पेटेंट जो अधिनियम है, जो कानून है, वो कौन सा है? तो वो कानून 1970 वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, अब 1856 ना होकर के कौन सा है? 1970। 1970 में बायो पेटेंट कानून आया है, पेटेंट कानून आया है, जिसके तहत चीजों को क्या किया गया है? आपके पेटेंट किया गया है। तो कानून कब का हो गया? 1970 का कानून हो गया पेटेंट का आपके। फिर उसके बाद में यदि आप लोग बात करो तो और क्या है आपके पेटेंट से संबंधित चीजें, यदि देखोगे कि जो पेटेंट है, उस पेटेंट की अवधि कितनी है? भाई साहब, कितने वर्ष तक आपका स्वामित्व रहेगा? तो भारत में जो पेटेंट की अवधि है वो कितनी है? 20 वर्ष है। भारत में जो पेटेंट की अवधि है वो कितनी है आपकी? तो 20 वर्ष तक आपका स्वामित्व रहेगा। फिर उस चीज को क्या किया जाएगा? सार्वजनिक किया जाएगा आपके। तो 20 वर्ष तक जब भी उस चीज का इस्तेमाल कोई कंपनी करेगी, अन्य कोई देश करेगा, तो आपका उस पर स्वामित्व है, आपसे पूछकर ही किया जा सकता है। यदि कोई आपसे बिना पूछे करता है, आप उस पर केस कर सकते हो उस नई खोज के लिए। अब बात आती है कि कुछ ऐसे चर्चित, यदि हम लोग देखें तो कुछ ऐसे चर्चित बायो पेटेंट रहे हैं जो बड़ी चर्चित हैं, खतरनाक, जिन पर कई बार विवाद हुआ है। जैसे हम लोग हल्दी की बात करते हैं, हल्दी का है, नीम का है, और बासमती चावल का है। भाई साहब, बासमती चावल की जो किस्म है, इसका है। मामला क्या है आपके? जैसे हल्दी, नीम, ये हमारी चिकित्सा पद्धति में हिंदुस्तान में पहले से ही बता रखा है कि हल्दी का क्या इस्तेमाल है भाई साहब, नीम का क्या इस्तेमाल है, बासमती चावल किस लिए उपयोगी है, ये तमाम चीजें। भाई हल्दी और नीम पर तो हम सदियों से काम कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि ने भी कार्य किया है हल्दी और इस पर, तो आपकी नीम पर। तो आज भी आप देखोगे हमारे ग्रामीण परिवेश में, जहां चिकित्सा पद्धतियां पूर्णतः डेवलप नहीं है, आज भी इनसे व्यक्ति उपचार करता है, जैसे नीम की कॉपर खाता है ऊपर के छोटे पत्तों को, जिससे बुखार नहीं आता है उसको। नीम की दांतन करता है व्यक्ति, जिससे उसके दांत खराब नहीं होते हैं। कभी फोड़े फुंसी हो गए, नीम की छाल ली, घिस करके लगा लेता है, सही हो जाता है। तो सब भारत की ही देन है भाई सब चिकित्सा में। अमेरिका, अन्य कोई देश कितना भी आयोला कर ले, इटली वगैरह, भारत की चिकित्सा पद्धति तो भारत की थी। ये सब भारत की देन है चिकित्सा पद्धतियों में। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? हल्दी को 1995 में अमेरिका ने खुद का पेटेंट करा लिया।
कि भाई साहब हल्दी चिकित्सा पद्धति में, वेडिशन में मैंने यूज बताया हल्दी का, कॉस्मेटिक चीजों में मैंने यूज बताया हल्दी का, इसलिए यदि कोई इस्तेमाल लेगा तो मेरे से पूछ कर लेगा। मतलब उसने क्या करा दिया, इसका बायो पेटेंट करा लिया। हम लोगों ने कहा यार अमेरिका, तेरे पास, तेरे को खाने के लिए हल्दी उत्पन्न होती नहीं है, हैं? और तू कह रहा है कि तेरा उत्पाद है, तूने सबसे पहले हल्दी के बारे में बताया है। अरे भाई साहब, ये तो हिंदुस्तान की चिकित्सा पद्धति का है, हिंदुस्तान बहुत दिन से बता रहा है हल्दी के बारे में। तो फिर हम लोगों ने लताड़ लगाई अमेरिका को, बड़ी मुश्किल से अमेरिका का ये बायो पेटेंट हमने क्या करवाया, रद्द करवाया था। लेकिन अमेरिका बाहर थोड़ी आता है, वो तो खतरनाक व्यक्ति है। नीम का विदेशी कंपनियों ने पेटेंट करवा लिया मेडिसिन में कि भाई साहब नीम का इस्तेमाल तो हम जानते हैं और हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया, हमसे पूछ कर इस्तेमाल अन्य देश मेडिसिन में करेंगे। अरे हमने कहा ओ मूर्खों, क्या बात कर रहे हो तुम यार। भारत में उस सदी से नीम से बुखार उतारा जाता था, नीम के पत्ते चबा करके। दांत सही किए जाते थे नीम से, अरे फुंसी सही किए जाते थे नीम से। हमारा हिंदुस्तान वो था, तुम क्या बात कर रहे हो। तो बड़ी मुश्किल से चल करके भाई साहब उन विदेशी कंपनियों से हमने उनका पेटेंट रद्द करवाया कि यार ऐसा मत करो भाई। फिर बासमती चावल का अमेरिका दोबारा से बैठ गया कि भाई साहब बासमती चावल तो मेरा ही है। अरे हमने कहा भाई साहब अमेरिका, बासमती चावल की पूरी स्पेलिंग जानता है क्या तू? बासमती चावल तो इंडिया का है और तू कह रहा है कि मैं इसका पेटेंट करा कर बैठा हूं। बड़ी मुश्किल से भाई साहब अमेरिका का पेटेंट हमने रद्द करवाया था। तो ये जो 3 पेटेंट हैं वो बड़े विवादित पेटेंट रहे हैं हिंदुस्तान में, खतरनाक रूप से इन पर विवाद रहा है, उच्च लेवल पर विवाद रहा है इन पेटेंटों के ऊपर इंडिया के अंदर, मतलब विश्व स्तर पर। तो ये पूरी पेटेंट की एक प्रक्रिया है जिसमें हल्दी, नीम, बासमती चावल को लेकर के बड़ा विवादित पेटेंट है आपके। तो ये आप लोगों ने देखा कि 20 वर्ष के लिए भारत में क्या होता है, पेटेंट होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके 5 फरवरी 2023 सीईटी की एग्जाम में। 5 फरवरी 2023 सीईटी की एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है। तो जो लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या जहां बायो पेटेंट से संबंधित टॉपिक है, मैंने आपको कंप्लीटली एक तरह से टॉपिक तैयार करवा दिया है साथियों। जो आज लेटेस्ट जुड़े चैनल पर ध्यान रखें, मिशन सीईटी 2026 साइंस के नाम से यूट्यूब पर ये सीरीज चल रही है। आप लोग शानदार तरीके से वाइस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को शानदार तरीके से साइंस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो साथ ही इसी प्रकार से आप लोग दर्पण क्लासेज करौली के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।